हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिसपे हम बात करने वाले हैं वो है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, जो कि मेरी नक्षत्र सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम जानेंगे कि जो भी जातक उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जिनका मून है, लगन है, उनकी नेचर कैसी होती है, प्रोफेशन क्या के बारे में और बाकी बहुत कुछ। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। हम कभी भी कोई परेशानी में होते हैं, हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता, प्रॉब्लम होती है, हम सोचते हैं और हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि चलो अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन देखते हैं, इस मंथ का, इस ईयर का। तो हम अपनी राशि या हमारा जो भी साइन होता है उसके अकॉर्डिंगली न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन रीड करते हैं और हम देखते हैं कि हमारी जो राशि होती है, मान लीजिए आपकी राशि पाइसेस है, तो आपकी भी पाइसेस है और आपके जो एक्वेंटेंस है या जिसको आप जानते हैं, आपका भाई बंधु कोई भी हो सकता है, उसकी भी पाइसेस है। तो दोनों की राशि सेम होने के बावजूद हमारी नेचर अलग है, हमारा फ्यूचर अलग है, हमारे साथ अलग चीजें होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप बर्थ लेते हैं तो आपका जो टाइम, प्लेस एंड डेट होती है वो डिफरेंट होती है आपके उस जो एक्वेंटेंस है, जिसको आप जानते हैं, उनसे। और जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं प्लैनेट उस समय जब आपने बर्थ लिया है वो डिफरेंट होते हैं उनके उससे। और उसके पीछे भी जो काम करते हैं बहुत माइन्यूटली, वो होते हैं नक्षत्र, जो हर किसी के बेसिकली डिफरेंट होते हैं। तो उसी नक्षत्र में से आज हम उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं हमारा जो ग्लोब है वो 360 डिग्री का बना हुआ है, जिसमें कि 12 साइंस है, 27 नक्षत्र हैं और हर एक नक्षत्र के 4 पदार्थ हैं। हर एक साइन जो होता है वो 30 डिग्री का होता है और हर एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का होता है। हर एक नक्षत्र में भी 4 पदार्थ होते हैं और हर एक पदार्थ 3.20 डिग्री का होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के बारे में। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो कि फॉल करता है पाइसेस साइन के अंदर, जिसको हम वॉरियर स्टार भी कहते हैं। इनका डीटी होता है अहिर्बुद्ध्याना। इनका सिंबल होता है, जो स्ट्रेचर होता है उसके जो बैक लेग्स होते हैं वो, और द स्नेक इन वाटर। इनका जो प्लैनेट होता है वो होता है सैटर्न। इनका वर्ण होता है क्षत्रिय। इनका गण होता है मनुष्य। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भाद्रपदा के नक्षत्र में जो लगन वाले होते हैं, स्पेसिफिकली उनकी लुक्स कैसी होती है। इनकी जो हमेशा स्माइलिंग फेस होती है, इनोसेंट लुकिंग होती हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, स्टाउट बॉडी होती है और मीडियम हाइट होती है, लार्ज आईज होती है। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जो नेटिव होते हैं उनकी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक नेचर ये होती है कि दे आर द पर्सन जो हर किसी इंसान को एक नज़र से देखते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी की कास्ट लो है, अपर है, ये सब ये लोग नहीं देखते हैं। हर किसी को एक ही दृष्टि से देखते हैं। और क्योंकि इनका जो प्लैनेट है वो सैटर्न है, सैटर्न क्या होता है, वो आपके कर्म के अकॉर्डिंगली आपको फल देता है। वैसे ही इनकी नेचर भी होती है, ये आपको आपके वर्क के अकॉर्डिंगली देखते हैं, जैसे आप बिहेव करते हैं उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। क्योंकि इनकी नेचर होती है अकॉर्डिंग टू, मतलब बहुत ज़्यादा ये ऐसे वाले होते हैं कि इनकी नज़र जो होती है हर किसी के लिए एक जैसी होती है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, पेशेंस बहुत ज़्यादा होती हैं इनमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं। बट ये इतने, इनके पास जो सेंसेस होते हैं, क्योंकि सैटर्न इनका प्लैनेट है, इनमें इतनी मेच्योरिटी होती है कि दे नो कि अपने एंगर को जो है वो किसी और पे निकालते नहीं है, मतलब गलत जगह पे अपना एंगर यूज़ नहीं करते हैं। इनके पास इतनी समझ होती है और ये जो भी लोगों से प्यार करते हैं, जितने भी लोग इनके आसपास होते हैं, उनके लिए अपना ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा इनकी अप्रोच होती है। जो भी काम इनको दिया जाता है, इनकी कोई भी फील्ड हो, ये किसी भी जगह काम कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न एक हार्ड वर्किंग प्लैनेट होता है और ये भी वैसे ही होते हैं। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड कोई भी काम इनको मिल जाए ये उसमें पूरा फोकस के साथ काम करते हैं और आप जिस भी डेडलाइन में इनको काम दोगे वो पूरा कर देते हैं। क्योंकि सैटर्न प्लैनेट होता है बहुत डेडिकेटेड, वर्कaholic प्लैनेट में से एक है, क्योंकि 10th और 11th हाउस जो कि बेसिकली हाउस होते हैं आपके वर्क के और आपके इनकम के,
सैटर्न को मिले हैं, तो इसीलिए वैसे इनकी नेचर भी होती है, दे आर वेरी वर्कोहॉलिक, दे आर वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर वर्क एंड डू देयर वर्क विद अटमोस्ट सिंसेरिटी। इसलिए इनका जो गोल ओरिएंटेड अप्रोच होता है इनको सक्सेस लेके लाइफ में जरूर लाता है। इनका जो सिंबल होता है वो ये सिग्निफाई करता है क्या, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मीन्स इनको रियलाइज होता है कि अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ इज डेथ, और उसी से इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है एंड अल्टीमेट प्रोग्रेस होती है। ये लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होते हैं, नोबल नेचर के होते हैं, और कभी भी आप नहीं देखेंगे कि ये लो फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी स्पिरिट ही ऐसी होती है, हार्ड वर्किंग स्पिरिट। तो लो फील वाले नहीं होते ये कि ऐसा कि मतलब छोड़ दे काम, ऐसे वाले नेचर के नहीं होते। बट हाँ, ये लोग थोड़े लेजी होते हैं, कभी कभी अपनी लेजीनेस की वजह से काम में ऊपर नीचे हो जाता है। अदरवाइज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी नोबल, वेरी हेल्पिंग पीपल, कि लोगों की हेल्प करना इनको बहुत पसंद होता है। दे लाइक टू स्पेंड टाइम अलोन, इनको अकेले रहना, अकेले मतलब अकेले रह के जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, मेडिटेशन करना या अपनी विचारों में इनको खोना और उसके बाद ऊपर सोचना इनको पसंद होता है। मतलब अपने साथ टाइम स्पेंड करके जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिलती है वो इनकी नेचर होती है। वो चाहते हैं कि अपना टाइम अपने साथ स्पेंड करें और कुछ चीज़ों को एनालाइज करके ये आगे लाइफ में जो है वो स्पिरिचुअल पाथ में बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इनकी फैमिली लाइफ, जब इनकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, इनके रिलेशन विद हिज फादर इज नॉट दैट गुड। मतलब अपने रिलेशन अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जो क्लोज इमीडिएट रिलेशन होते हैं, ब्लड रिलेशन, उनके साथ अच्छा नहीं होता। बट आफ्टर मैरिज इनकी रिलेशन, इनके जो पार्टनर होते हैं इनका चाइल्ड के साथ काफ़ी अच्छे रहते हैं। अहिर बुधियाना जो इनका एक डीटी है, उसका मतलब यही होता है कि डेथ, क्योंकि पाइसेस इज द लास्ट साइन विच सिग्निफाई आफ्टर डेथ थिंग्स। इसीलिए इनको रियलाइजेशन इस चीज़ की हमेशा रहती है और इनकी अवेकनिंग ही उसी वजह से होती है। विथ द पैसेज ऑफ टाइम इनको रियलाइज होता है कि सब कुछ जो है वो आपको अंत में आपको वहीं जाना है। तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, ये एक तरीके से साइन है, ये एक नक्षत्र जो है बहुत स्पिरिचुअल है, क्योंकि इनका जो लास्ट साइन है पाइसेस, जो कि सिग्निफाई करता है कि आप जब डेथ के बाद जो आपका वर्ल्ड होता है वो कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है। तो इसलिए इनको इस चीज की भी बहुत ज्यादा अवेकनिंग रहती है। प्रोफेशन उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र वालों को ज्यादातर सूट करते हैं, वो होते हैं प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट, मॉन्क बहुत अच्छे बनते हैं, ये मिस्टिसिज्म में बहुत अच्छे जाते हैं, योगा टीचर अच्छे बनते हैं, दे कैन बी वेरी गुड हीलर, दे कैन बी वेरी गुड, मतलब जो भी जिसमें भी आपकी जो नॉलेज होती है, डीप इनर नॉलेज इन्वॉल्व होती है, उस फील्ड में अच्छे होते हैं। तांत्रिक विद्या भी इनको बहुत अच्छी आती होती है, तो ये ज्यादातर फील्ड इनको सूट करते हैं। डिटेक्टिव भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। प्रोफेशन उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र वालों को ज्यादातर सूट करते हैं, वो होते हैं प्रोफेसर, साइकोलॉजिस्ट, मॉन्क बहुत अच्छे बनते हैं, ये मिस्टिसिज्म में बहुत अच्छे जाते हैं, योगा टीचर अच्छे बनते हैं, दे कैन बी वेरी गुड हीलर, दे कैन बी वेरी गुड, मतलब जो भी जिसमें भी आपकी जो नॉलेज होती है, डीप इनर नॉलेज इन्वॉल्व होती है, उस फील्ड में अच्छे होते हैं। तांत्रिक विद्या भी इनको बहुत अच्छी आती होती है, तो ये ज्यादातर फील्ड इनको सूट करते हैं। डिटेक्टिव भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र पदा 1 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर द पीपल हु वांट टू डू थिंग्स फॉर द पीपल। ये लोगों के लिए करना चाहते हैं, जैसे इसमें हीलर बहुत अच्छे होते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर बहुत अच्छे होते हैं, बट दे आर द वन हु नीड्स टू गेट एप्रिसिएशन इन रिटर्न। इफ दे डू नॉट गेट एनी एप्रिसिएशन दे गेट इन देमसेल्व्स। मतलब कि इनकी नेचर ऐसी होती है कि इनको अगर कोई काम करते हैं ये लोगों के लिए, तो इनको एप्रिसिएशन भी चाहिए होती है। अगर नहीं मिलती तो ये अपने अंदर ही सिमट जाते हैं, मतलब कि इनको फिर वो एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह काम करता है एप्रिसिएशन। अगर नहीं मिलती तो फिर ये आगे नहीं बढ़ पाते और ये अपने में मत सिमट के रह जाते हैं। इनकी जो नॉलेज होती है वो अपने में ही रह जाती है। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इनको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि इनकी जो नॉलेज है वो लोगों के काम आए, और इनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों के लिए हेल्पफुल बहुत होते हैं। बस इनको रिटर्न में अप्रिसिएशन, जो एक जनरल ह्यूमन नेचर होती है, इनको अप्रिसिएशन चाहिए होती है। इनकी जो फादर लिनिएज होता है उसको आगे बढ़ाते हैं, ये उसके थ्रू काम करते हैं। ऐसे लोग बहुत तांत्रिक विद्या इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। डार्क, डीप सीक्रेट्स, ये सब नॉलेज में ज़्यादा ही लोग इन्वॉल्व रहते हैं। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र पदा 2 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर द पीपल हु वांट टू हेल्प अदर बट इन अ वेरी क्रिटिसाइजिंग वे।
मतलब इनकी नेचर जो होती है बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। हर छोटी छोटी चीज़, कोई भी छोटी चीज़ गड़बड़ होगी तो ये बोल देंगे। तो इनकी नेचर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा जो ब्यूटी होता है किसी काम का उसको कभी कभी ख़राब कर देती है। क्योंकि ब्यूटी ऑफ वर्क इज़, इफ़ अगर आपके पास कोई क्वालिटी है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे इंसान के पास भी हो। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना, बार बार हर छोटी छोटी चीज़ में किसी को बोलना, तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। बट एक तरीके से बहुत अच्छा काम भी करता है, क्योंकि इसमें अगर एक डिटेक्टिव है, क्योंकि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र पदा 2 वाले नेटे जो होते हैं बहुत अच्छे डिटेक्टिव बनते हैं। डिटेक्टिव को क्या चाहिए होता है? डिटेल में जाना। तो इनकी नेचर होती है एक माइन्यूट डिटेल को देखना। तो डिटेक्टिव को भी यही काम होता है कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को देखो और डिटेल में पता लगाओ कि क्या प्रॉब्लम है या क्या मिस्ट्री है, उसको सॉल्व करना। तो उनकी नेचर जो होती है वहाँ प्रॉपरली पूरी फॉलो होती है। बट अगर ये जॉब वाले प्रोफेशन में है, कोई इनके सबॉर्डिनेट्स हैं या इनके अंडर कोई काम कर रहे हैं कोई लोग, तो उनको ये बार बार क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये जो नेचर होती है लोगों को रेपेल करती है। यू हैव टू, इफ यू वांट टू बी अ लीडर, यू हैव टू टॉक, यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ये चीज़ अगर ये अवॉइड करते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज ऐसे लोग जो होते हैं वो एंटीक चीज़ें क्रिएट करते हैं। इनकी जो, क्योंकि पाइसेस इज अ साइन ऑफ आर्ट ऑल्सो, एंड जो ये क्रिएशन करते हैं ये बहुत एंटीक होती है। क्योंकि हर एक माइन्यूट डिटेल में जाके ये जब कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो ऐसी चीज़ क्रिएट होती है जो इजीली अवेलेबल नहीं होती और बहुत ज़्यादा दाम में बिकती है। ऐसी चीज़ें ये क्रिएट भी करते हैं। उत्तर भाद्रपदा पदा 3 वाले जो नेटिव होते हैं, उसके अंदर जो नेटिव होते हैं वो लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक अप्रोच होती है। मतलब दे वांट टू हैव कम्युनिकेशन विद एवरीबडी। ये लोग अपने आप को ढाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू पीपल। दे वांट टू कनेक्ट टू पीपल, दे वांट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विद पीपल। इनकी नेचर कुछ ऐसी होती है कि अगर कोई इंसान की नेचर अलग है इनसे, तो अपने को वो उस तरीके से ढाल के उनसे बात करते, कम्युनिकेट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और एंगेज करते हैं विद देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, एंगेजिंग स्किल्स अच्छी होती है। और क्योंकि इनके पास वो अप्रोच है जो लोगों तक पहुंच जाए, तो क्योंकि इनको ऐसा बिलीव करते हैं कि रिलेशनशिप क्रिएट करके ही लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। और लोगों से बात करके, लोगों के थ्रू जान के चीज़ें, अपने डिप्लोमेटिक अप्रोच के थ्रू ये उनकी हेल्प करते हैं और एक रिलेशन भी क्रिएट करते हैं। तो इनके लिए एक बूस्टिंग एलिमेंट होता है रिलेशनशिप। इनके लिए एक बूस्टिंग एलिमेंट होता है रिलेशनशिप, एंड दे बिलीव कि जितनी एनर्जी ये रिलेशनशिप में लगाएंगे उतनी एनर्जी इनको वापस भी मिलेगी। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र पदा 4 वाले जो नेटिव होते हैं, दे आर द पीपल हु आर द डार्केस्ट डीपेस्ट वन। ये लोग बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत शांत होते हैं, कम बोलते हैं और इनकी नेचर कुछ ऐसी होती है कि ये हर चीज़ की डेप्थ में जाना चाहते हैं। हर चीज़ की डिटेल, जैसे डिटेल वाले थे वो पदा 2 वाले, वैसे ये डेप्थ वाले हैं। मतलब कि इनको हर चीज़ के अंदर घुसना है। जैसे तांत्रिक होते हैं, उनकी नॉलेज जो होती है, तांत्रिक विद्या जो होती है वो डीप डार्क सीक्रेट्स वाली होती है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत अच्छे डिटेक्टिव बनते हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का काम क्या होता है? आपने जो नहीं कहा वो जानना और उसके थ्रू प्रिडिक्ट करना। सेम वे डिटेक्टिव का काम क्या होता है? जो आप नहीं बोल रहे, आपकी बातों से डिटेक्टिव किसी से पूछता है, उससे बात करता है, उसके थ्रू, उसके एक्शंस रिएक्शंस के थ्रू पता चलता है उसको कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वैसे इनकी जो नेचर होती है वो बहुत ज़्यादा डीपेस्ट डार्केस्ट वाली होती है और बहुत अच्छे ही एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्ट, साइकिक बहुत नेचर इनकी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब प्रिडिक्शन वाले होते हैं। अगर इनका जो मून है वो अच्छे प्लेसमेंट में हो। बट अगर इनका मून एफ्लिक्टेड है, सैटर्न, राहु जैसे प्लैनेट से एफ्लिक्टेड है, बैडली एफ्लिक्टेड है, तो ये लोग जो बहुत ज़्यादा डीप चीज़ों में चले जाते हैं। मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो, क्योंकि इनका माइंड अगर पॉजिटिव वे में गया तो पॉजिटिव चीज़ें करेगा, अगर नेगेटिव वे में गया तो नेगेटिव चीज़ें, यानी कि क्रिमिनल माइंडेड भी हो जाते हैं। जो प्लानर होते हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटी प्लान करते हैं, वो भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसे इस पदार्थ में आपके चिल्ड्रन है तो आपको उनकी तरफ ध्यान देखना है ताकि उनको पॉजिटिव अप्रोच उनकी लाइफ में रहे और वो पॉजिटिवली ही आगे बढ़े। क्योंकि ऐसे लोग बहुत अच्छे आगे सक्सेस रेट पाते हैं अगर पॉजिटिव वे में, अगर इनकी एनर्जी जो है वो यूज हो रही है। आज के लिए इतना ही। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।